हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री पार्ट थर्ड। जिन विद्यार्थियों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास ऑनर्स है और यदि पार्ट थर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। आज हम पेपर पाँचवा पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम सजेशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोगों के सामने हम आज सजेशन प्रस्तुत कर दिए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है और यही आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ऐसे भी आप लोग रेलवे की तैयारी में वगैरह वगैरह की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो समय नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए इस सजेशन के माध्यम से आप तैयारी कर ले, अच्छा अच्छा मार्क्स प्राप्त कर ले। ठीक है, इसमें सारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले कई ईयर में बार बार रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन, इसलिए हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फ़र्ज़ बनता है आप लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ये सब क्वेश्चन बनाने में मुझे। बहुत सारे छात्र जो है हिस्ट्री ऑनर्स के लेकर काफ़ी कमेंट कर रहे थे मुझे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिए आप लोग, तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स। जिन विद्यार्थियों का हिस्ट्री ऑनर्स है, यदि आप पार्ट 3 में हैं तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप लोगों ने टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा दीजिए एक बार। और आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन फॉर BA पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन। सारे क्वेश्चन काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है और आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकते प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स 5 पेपर नंबर 5 की बात करें, इनमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आना ही है, तो देखते हैं। और वैसे भी विद्यार्थी अभी पार्ट का तैयारी नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत छात्र रेलवे की तैयारी में लगे हैं तो समय नहीं मिल पा रहा है। ये सबको ध्यान में रखते हुए हम ये सब क्वेश्चन तैयार किए ताकि आप कम समय में अच्छा मार्क्स प्राप्त करें ग्रेजुएशन में। ठीक है, देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन फॉर BA पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन आंसर 5 क्वेश्चन। जैसे टॉप 10 क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही, तो इसका आंसर भी देंगे। तो पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर आंसर के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि हम आंसर के बारे में पहले सोच लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं और एक्सप्लेन करेंगे इसको। पलासी की लड़ाई के कई कारणों थे, परिणामों एवं प्रभावों का वर्णन करते हुए इसकी महत्व पर प्रकाश डालें। आप सभी को पता है कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री ऑनर्स है तो ये सब बात कहने वाली नहीं है। और आप लोगों को कुछ छात्र ऐसे भी हैं उनको औरंगजेब के जूते का भी नाप पता है, तो ये सब बात काफ़ी अजीब है। पलासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो क्यों हुई थी, क्या वजह थी? माना कि अभी भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दा है। उसी प्रकार जब पलासी की जो लड़ाई हो रही थी तो क्या वजह था? तो अब मान के चलिए भारत और पाकिस्तान में कश्मीर लेके लड़ाई हो तो कारण क्या था कश्मीर का, और परिणाम क्या होता है? पाकिस्तान की हार होती है। बहुत सारे आर्थिक स्थिति से वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि लड़ाई करेंगे तो पिछड़ेंगे ही, और उससे प्रभाव क्या होगा? दोनों का जो रिश्ता है उसमें दरार आएगा। तो यहाँ हम कारण समझे, परिणाम समझे और प्रभाव समझे। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है प्यारे दोस्तों? आपको पहले कारण लिखना है, फिर परिणाम लिखना है, फिर उसका प्रभाव देना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 पेज में यानी कि 30 से 28 पेज में आंसर देने का प्रयास करें। सर 30 पेज कम से कम लिख के आए आप लोग, तो ही आप 60% प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। और यदि आप उतना नहीं फास्ट लिख पाते तो मिनिमम कम से कम 26 पेज अवश्य लिखे। ठीक है, ये पास करने का तरीका हम बता दिए आप लोगों को। इसके बाद यदि आपको ये पता नहीं तो हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के युद्ध तक, बक्सर के युद्ध तक ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की, यानी कि जिस समय बक्सर में युद्ध हो रही थी उस समय ईस्ट इंडिया जो है कंपनी भारत में अपना विस्तार, अपना पाँव कहाँ तक बढ़ाया हुआ था। तो अथवा में आप ये भी दे सकते हैं। ये सारा आंसर हम काफ़ी सरल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, हम वर्तमान में से रिलेटेड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी हम लोग के प्रधानमंत्री हैं,
तो आपसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए या मूल्यांकन का वो कीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं उनकी क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही, तो सारा कुछ आप सरल भाषा में बता सकते हैं। यही बात आपको यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। और गेस पेपर या बुक से आंसर देते हैं तो फिर आपका नंबर कटेगा, ठीक है। ये सब बात ध्यान में रखिएगा, तो अपने भाषा में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। मान के चलिए कि हम आपसे मिले और आपसे हम पूछेंगे कि हम आपके जीवन के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि आपका जीवन कैसा है, एक सभी इंसान के जैसे है या असभ्य इंसान के, और आपकी उपलब्धियां क्या, उपलब्धियां की बात करें तो आप करते क्या हैं, आपने अभी तक में क्या क्या हासिल किया, तो ठीक है। जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करना है रंजीत सिंह के बारे में। तो रंजीत सिंह के बारे में बस पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे राजा थे और काफ़ी दिलचस्प भी, इसके कई किस्से सुनने को आ रहे हैं। इसके बाद राजा राम मोहन की उपलब्धियों का प्रकाश डालें। राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। तो क्या क्या इनका उपलब्धियाँ रही, ये सब आपको यहाँ पे बताना है अथवा में, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की भूमिका का वर्णन करें। एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेजी थे, ये ब्रिटिशियन थे, जो कि हमारे भारत के गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग्स जिसका नाम है। इसकी भूमिका का वर्णन करें। इन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, बुरा काम किया, अच्छा तो नहीं किया होगा, बुरा काम ही किया होगा, तो इसकी वर्णन करना है हम लोगों को। पांचवा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारण एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए हम 2 लाइन बताना चाहेंगे इसके बारे में। 1857 के विद्रोह का आगाज़ जो है मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। और क्यों किया था, क्योंकि उस समय एक राइफल मुहैया करवाई जा रही थी ब्रिटिशियन के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, और वो राइफल में एक तरह से हवा आया कि उसमें जो है, यानी कि राइफल और गोली जिसको बोल सकते हैं, राइफल में गोली ही दे सकते हैं, तो उसमें जो है, उस खोल में जो है गाय और सुअर का स्किन का मिलावट किया गया है, ठीक है। तो यही कारण थे, ठीक है। कारण क्या था, गाय और सुअर का स्किन, और इसका प्रभाव क्या हुआ, तो प्रभाव यही हुआ कि हम लोग जो अभी आज़ाद हैं, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट बोल रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। हम लोग जो अभी आज़ाद हुए हैं, तो आज़ादी की प्रथम संघर्ष 1857 को ही बताया जा रहा है। 1857 की क्रांति हम लोगों की आज़ादी का प्रथम पहल था, ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, भारत उद्योगों में कपड़ा उद्योग पतन के कारणों की रेखांकित कीजिए। जैसे भारत के उद्योग में कपड़ा उद्योग पतन के, यानी कि भारत के उद्योग में जो है कपड़ा उद्योग का पतन हो गया, विलय हो गया, क्या कारण था इसका, ये आपको बताना है। इसके बाद 7वां है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे एवं प्रथम आंग्ल युद्ध का वर्णन करें। तो ये सभी कुछ आप लोगों को काफ़ी बारीकी से बताना है, अपने भाषा में बताना है। डलहौजी या कॉर्नवालिस के मुख्य सुधारों का संक्षिप्त वर्णन करें। इसके बाद संथाल विद्रोह पे एक निबंध लिखे। संथाल किसको बोलते हैं, आदिवासी, जो कि बिहार और झारखंड में काफ़ी मात्रा में है। झारखंड में इनका सीएम है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये 10वां क्वेश्चन एक बार हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, प्लीज़ आपके पास समय हो तो थोड़ा सा समय दे। देखिए, भारत में उस समय में गुरुकुल चलती थी, ठीक है। तो गुरुकुल चला करती थी, लेकिन गुरुकुल से क्या हो गया, अब तो आप लोगों के सामने रिजल्ट रखा है कि ढेर सारा स्कूल खुल गया है और कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा हाथ बोला जाए तो मैकियावेली का है। जब मैकियावेली को फांसी दिया जा रहा था, तो फांसी देने समय उससे महारानी पूछी, ठीक है, महारानी विक्टोरिया शायद नाम था। उनने मैकाले से पूछा कि अभी तक में तुमने क्या अच्छा काम किया है। तो इन्होंने बोला कि देखिए, हम जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से चौपट कर दिया,
वहाँ पे जो गुरुकुल की शिक्षा थी उसे मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था दिया है कि देखिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था दिया है कि वो लोग उससे जो है कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो उसका फांसी रुक गया था। और अभी भी आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि नौकरी होगा या नहीं, क्योंकि हम लोग का शिक्षा व्यवस्था ही ऐसा है। तो ये 10वां क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन हम पेपर 5 का करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और इसका आंसर हम टेलीग्राम में दे देंगे। आप लोग काफ़ी बारीकी से आंसर थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपने अंदाज में, और एग्ज़ाम एकदम मस्ती से दीजिएगा। पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8 हम लेके आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है।